हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या होती हैं और हम कौन सी एनर्जी में हैं। अगर हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशन में है। मैंने जो पास्ट में आप लोगों को वीडियो बताई है वो मैंने आपको बताई है। एक तो सिम्टम्स जिससे आपको पता चलेगा कि आपके लो वाइब्रेशंस क्या हैं और जिन कारणों से लो वाइब्रेशंस होते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 15 जैसे मैंने आपको लो वाइब्रेशन में बताए थे वैसे ही इसमें वैसे बहुत और भी होते हैं, लेकिन मैं जो मेनली हम लोगों को समझ में आ जाते हैं वो सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी कि उनको देखकर हमको पता चल जाएगा कि हम लोगों का जो वाइब्रेशन है वो हाई है। तो अगर मैं आप लोगों को पहले बताऊं कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या होती हैं, तो जब भी हम लोग या आप लोगों ने अगर ये फील किया हो कि जब भी आप लोग अपने मतलब एक होता है ना, अंदर से आपको एक बहुत ही लाइट फील हो रहा है ना, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ना कहीं पेन हो रहा है बॉडी के किसी भी पार्ट में, इमोशनली भी आपको लगता है कि आप बैलेंस में हैं, मेंटली भी आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होता है, एक पीसफुल लाइफ आप जब एक्सपीरियंस करते हैं, आपको लगता है कि आपके पास वो पावर है, वो क्लैरिटी है कि आप अपनी लाइफ में आपको सब चीजें क्लियर है कि आपको आगे क्या करना है, क्या करने से क्या चीज आपकी लाइफ में आगे होगी वो आपके फेवर में होगी, और आप बहुत ही पीसफुल लविंग नेचर के हैं और आप मतलब एक होता है ना, जॉयफुल नेचर आपका होता है, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, अब अगर मैं यहाँ बोलूंगी कि आपको सिंक्रोनिसिटीज, तो आप सब लोगों को बस वही चीज याद रहेगी कि हमको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है, लेकिन मैं उस पॉइंट को इतना हाईलाइट नहीं करूंगी क्योंकि सिंक्रोनिसिटीज मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, मुझे पता है अभी कमेंट में बहुत लोग आप लोग सब यही बोलेंगे कि हमें सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं, लेकिन सिंक्रोनिसिटीज एक तरीके से आप लोगों के स्पिरिचुअल पाथ में आप जब तक रहेंगे, एक बार आप एंटर हो गए हैं ना, अब आपको पूरी लाइफ वो सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगी, क्योंकि अभी वो पहले भी था। ऐसा तो है नहीं कि 11:11 कभी हुआ नहीं है या मिररिंग वाला टाइम कभी हुआ नहीं है, हमेशा हुआ है, लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं किया है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, अब फोकस आप कब से करने लग गए हो? जब आप एक बार आप आए होंगे यूट्यूब पे, आपने चीजें देखी होंगी, आपको लगा है अवेकनिंग कुछ होती है, और बहुत सारी चीजें आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आपको ये चीजें समझ में आई कि अच्छा 11:11 दिखना यानी कुछ तो है, कुछ अच्छा है। तो एक तरीके से आप स्पिरिचुअल लेवल में एंटर करने वाले थे, तब आपने 11:11 देखा, पोर्टल ओपन हुआ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई। अब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, आप एक हायर लेवल तक पहुंचने की कगार पे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हैं, तो अब आपको पूरी लाइफ वो चीज दिखेगी। तो उन चीजों को लेकर हमेशा ये नहीं सोचना कि मुझे ये रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा। वो एक तरीके से आपकी अवेकनिंग को बताते हैं कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तभी आप इस पे फोकस कर रहे हैं। दिखता तो पहले भी था, लेकिन अब हम फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ये जरूर बोलूंगी कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर बार बार अगर आपको दिखता है तो आप उसको गूगल पे सर्च करके देखिए, और जो आपकी करंट सिचुएशन से जो सॉल्यूशन मैच करता है वो मैसेज आपके लिए है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है और आपको हर नंबर दिख रहा है, तो आप उन चीजों को इतना मत लीजिए कि अरे मुझे तो रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं। वो नॉर्मल है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर स्टार्ट हुई है तो रिपीटेड नंबर्स दिखना नॉर्मल है, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, जब हम लोग अपने हायर वाइब्रेशन में होते हैं, तो सिर्फ रिपीटेड नंबर्स के अलावा फेदर्स भी दिखेंगे, रेनबोज भी दिखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। जो वो सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको होती, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशंस हाई हो रहे हैं। लेकिन दूसरी चीजें जो होती हैं वो उसको लो कर देती हैं। तो कैसे लो होती हैं, किस तरीके से आपके वाइब्रेशन लो होते हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे एटमॉस्फेयर से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग अभी देखते हैं कि हाई वाइब्रेशंस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं वो
किस तरीके से आपको समझ में आएगी, ऐसे कौन से सिम्टम्स आपको अपने अंदर दिखते हैं जिससे हमें ये फील हो जाता है कि हमारे वाइब्रेशन बहुत हाई हैं। उसमें से बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ऐसे 15 बताने की कोशिश की है इस वीडियो में जो नॉर्मली हम लोग नोटिस कर लेते हैं हमारे अंदर, है ना। सो उसमें है सबसे पहले एक है कंटेंटमेंट। अगर मैं उसको आपको हिंदी में समझाऊं तो अगर आप किसी पर्टिकुलर काम को लेकर या आपको जो चीजें मिली है, अगर आप उनके लिए आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन हो गया है ना, कि आपको जो चीज मिला आपको उसमें संतुष्टि मिल गई, आपको जो चीज आप करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा होता है ना महत्वाकांक्षाएं ही हमको, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इनसिक्योरिटी, जेलस हो गए कि दूसरे के पास ये है, हम खुश नहीं है, वो ऐसा, तो वो लो वाइब्रेशन हो गया। लेकिन अगर हमारे पास जो है हम उसको लेके संतुष्ट हैं और हम खुश हैं, इसका मतलब है कि आपके वाइब्रेशन हाई हैं, क्योंकि आप अपने आप को किसी से कंपेयर भी नहीं करना चाहते और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, है ना। तो अगर आप लोग आपके साथ जो चीजें हो रही हैं या आपके एटमॉस्फेयर में जो चीजें हो रही है, अगर आप उन चीजों में या आप उस रिलेशनशिप में या किसी भी चीज को लेकर बोल रही हूं मैं, अगर आप अपने हर उस पर्टिकुलर पार्ट को लेकर सेटिस्फाई हैं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है तो आपके वाइब्रेशंस हाई हैं। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब अगर आप कोई काम करने वाले हो, आपने सोचा है कि आपको ये काम करना है, लेकिन अगर आपको शुरू में ऐसा हो गया कि क्या पता होगा कि नहीं, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप निराश चीजों को लेकर नेगेटिविटी से सराउंडेड हैं तो वो लो वाइब्रेशन होता है। लेकिन हम जब हाई वाइब्रेशन की बात करते हैं तो आप कुछ भी काम करने से पहले आपको 100% ये श्योरिटी रहती है कि मैं जो काम करने वाला हूं उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मतलब हर चीज को लेकर, कोई रिलेशनशिप आपका है तो आपको 100% आपके पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है अपनी रिलेशनशिप से कि मेरी रिलेशनशिप सक्सेस होगी। अगर जरा भी डाउट आया है या नेगेटिविटी आई है तो आपके वाइब्रेशन लो हो गए हैं। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आपका हर चीज को लेकर, हर सिचुएशन को लेकर, हर रिलेशन को लेकर आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो हाई होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको थर्ड सिम्टम बताऊं तो वो होता है आपका होपफुल रहना। यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप एकदम होपलेस टाइप के नहीं हो कि कुछ नहीं हो सकता जीवन में, आगे कुछ नहीं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, आगे भी बुरा होगा। आप अपनी लाइफ में आगे कुछ होप रखना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर कैसे आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे। तो आपको हर चीज में आपकी होप रहती है कि नहीं, ये जो चीज होंगी वो अच्छी होंगी, ठीक है। तो अगर आप होपफुल हैं आगे के अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आसपास की चीजों को लेकर, तो आपके वाइब्रेशंस हाई हैं। इसके बाद अगर मैं 4th नंबर का आपको सिम्टम बताऊं तो रिलेटेड टू होपफुल, यानी कि मैं आपकी यही बोल सकती हूं कि अगर आप लोगों के अंदर अगर आप लोग आशावादी हैं, ठीक है, अगर आप ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है कि नहीं अब जो चीजें होंगी, वही बात हो गई कि चीजों को लेके ऐसे टेंशन में नहीं रहना है कि वो चीज होगी कि नहीं होगी, बहुत परेशान हो रहे, नहीं। कुछ भी काम करते वक्त आपको ये चीज अंदर से फील हो जाएगी कि नहीं, मुझे एक उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी, मेरे अंदर एक वो आशा है, ठीक है। अगर आप आशावादी हैं, अगर आपके अंदर ऑप्टिमिज्म अभी भी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वाइब्रेशंस हाई हैं। उसके बाद 5th नंबर का सिम्टम मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोगों के अंदर उत्साह है, ठीक है, एंथुजियाज्म अगर मैं बोलूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ काम करने को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मतलब आपके अंदर वो होता है ना कि अरे रहने दो, कौन करेगा, कौन जाएगा, कैसे करेंगे, तो वो लो वाइब्रेशन हो गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप 4 फ्रेंड्स हैं और आपको लगता है कि बाकी 2 या 1 ऐसा होगा कि अरे रहने दो ना, प्लान हर बार बनाते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, नहीं। अगर आप एक्साइटेड हैं, आपको लगता है नहीं, आपके अंदर उत्साह भरा हुआ है चीजों को लेकर कि अरे ऐसे कैसे, थोड़े अगर आप लोग हैपनिंग टाइप के होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जीवन को जीना नहीं चाहते, उस जीवन को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप समझ लो कि आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है और आपके उत्साह के कारण आपके आसपास आपके साथ वाले भी उतने ही उत्साहपूर्वक आपके साथ चीजों को
मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपके साथ बिल्कुल एंजॉय करेंगे। मतलब ऐसे लोगों के साथ हर कोई समय बिताना चाहता है। ऐसे बुरा मुंह बना के बाकी लोगों की ट्रिप जो खराब करते हैं उनको एक बार तो कोई ले जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई नहीं लेके जाएगा, है ना। इवन हम लोग भी ऐसी सोचते हैं कि अरे यार ये तो हमेशा मुंह फुला के रखते हैं, इनको कौन लेके जाए, है ना। अगर आप एक्साइटमेंट वाले होंगे, आपके अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हाँ आप चीजों को बहुत उत्साह के साथ में देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो फिर लोग आपको बोलेंगे अरे यार उसके साथ चलो बहुत अच्छा लगता है ना। सो वही चीज कि आपके अंदर अगर उत्साह है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो वाइब्रेशन है वो हाई है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसका 6 नंबर का सिम्टम क्या है, तो वो होता है कि अगर आप लोगों को अपने ऊपर, इस डिवाइन के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर और अपने कोई भी चीज हो सकती है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को बिलीव है तो आपके वाइब्रेशंस हाई हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमको खुद पे ही भरोसा नहीं होता, हम बोलते क्या पता हमसे वो चीज होगी कि नहीं, हम वो कर पाएंगे कि नहीं, या भगवान से हमने प्रे कर लिया, हमने डिवाइन से प्रे कर लिया, यूनिवर्स से प्रे कर लिया, लेकिन फिर हम लोग हो गए कि क्या पता कर तो लिया लेकिन होगा कि नहीं। तो इसका मतलब है आप ठीक तरीके से जब अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं तो आपने मैनिफेस्ट तो कर दिया, लेकिन आपके अंदर डाउट है, तो कैसे होगा मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप जो चीजें दिमाग में रखते हो, क्या आपको अपने ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, इस डिवाइन के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर क्या आपको भरोसा है। अगर आपको भरोसा है, आपने बस वो मैनिफेस्टेशन किया है, अब आप आंख बंद करके इतना भरोसा कर रहे हैं, आपको पता है वो चीज पूरी हो जाएगी, अब आप उस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, तो 100% आप हाई वाइब्रेशन में है। क्योंकि आपके अंदर जो भरोसा करने का एक आपने जो भरोसा किया है ना इस डिवाइन पे, अब वो आपका जरूर काम करेंगे। तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप समझ लीजिए वाइब्रेशन लो हो रहे हैं आपके। लेकिन अगर आप बहुत ही भरोसे के बाद में आप अपने बाकी काम में व्यस्त है, क्योंकि आपको ये बिलीव है कि आपने जो चीज भगवान से मांगी है, इस डिवाइन से आपने मांगी है, वो आपको 100% मिलेगी, तो आपको इतना भरोसा है, तो आपके वाइब्रेशन बहुत हाई है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका 7th नंबर का सिम्टम बताऊं तो वो होता है ईगरनेस, है ना। अब ईगरनेस मतलब क्या, ईगरनेस मतलब ये कि कुछ भी चीज को सीखने की अगर आपके अंदर उत्सुकता है, कुछ भी सीखना चाहते हैं आप, अब ये नहीं सोचना है कि हमारी तो उम्र इतनी हो गई है, या हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अब। और बड़े लोग ये उन लोगों का होता है कि अब तो इतना एज हो गया है, बस वही सेट है, अपनी फैमिली है, उसका ध्यान रखना है। ऐसा सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हो सकता है आज आप परिस्थितियों के कारण सीखना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से आप कुछ तो सीखना चाहते होगे, जो आपने अपने इनर चाइल्ड को इतना दबा दिया कि उसके मन की जो इच्छाएं थी वो भी आप भूल गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने उस इनर चाइल्ड को जगाइए, वो क्या चाहता था, वो क्या सीखना चाहता था, लेकिन उसको परिस्थितियों के कारण क्या सीखना पड़ा, वो तो ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपकी बचपन से एक ख्वाहिश रही है, आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय अभी ही सही समय है। ये मत सोचिए कि करेंगे 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 करते हुए ही हमने इतना समय निकाल दिया, तो बैठना नहीं है, अभी ही समय है, अभी ही काम शुरू कीजिए। आपको लगता है आप ये चीज कर सकते हैं, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं, आप बजाइए। अगर आप गाना सीखना चाहते हैं, आप गाना सीखिए। आपको जो लगता है, पेंटिंग, कुकिंग, किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लोग राइटर्स हैं, बचपन में कभी लिखते होंगे, बाद में बंद कर दिया, फिर से अपनी राइटिंग स्किल को उभारिए, ठीक है। तो बात वही है कि अगर आपके अंदर सीखने की उत्सुकता अभी भी जिंदा है तो आपके वाइब्रेशंस हाई हैं। और अगर आप लोगों के अंदर वो मर चुकी है कि नहीं अब तो जितनी जिंदगी बची है बस ऐसे ही जीना है, तो आपके वाइब्रेशन आपने लो कर लिए हैं। अब इसका 8 नंबर का सिम्टम होता है हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं, अगर आप हर चीज को लेकर खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में, आपके साथ जो है उसको भी खुश रखते हो, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसमें भी आपको कहीं सैडनेस नहीं है, बीच बीच में आपको ट्रिगर्स मिलते होंगे, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसको भी अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू नेग्लिजिबल कर देते हो, अगर आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने ट्रिगर्स को रिलीज कर देते हो और वापस आप अपने हैप्पीनेस वाले मोड में आ जाते हो,
देन डेफिनेटली आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि आप उस लो फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर ज्यादा देर तक रहने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 9th नंबर का जो सिम्टम है वो है पैशन। अब पैशन को मैं किस तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। पैशन का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि अब ये बात रिलेट करती है आपके ईगरनेस को, है ना। जैसे वहां सीखने की उत्सुकता होती है, लेकिन उत्सुकता एक अलग बात होती है कि हम सीखना चाहते हैं, लेकिन एक होता है पैशन, जो आपका जुनून है, जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज करना ही है ना। मतलब होता है जैसे शौक, मैं शौक भी बोल सकती हूँ आपका, कि कुछ चीजें आप सीखना चाहते थे और कुछ आपके शौक होते हैं। किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, किसी को खाना पकाने का शौक होता है, लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे हम लोग उतार चढ़ाव में रहते हैं कि कुछ चीजें हमारी लाइफ से हम स्किप कर जाते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। तो मैं यही चाहती हूं कि आप लोग अपने पैशन को अभी भी एक्टिव रखिए। आपके जो डिजायर्स थे, जो बचपन से आप नहीं पूरे कर पाए, अभी समय है, आप उनको कीजिए। अभी जो सेशंस चल रहे हैं उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर जो चेंजेस देखे हैं, उनको देखकर मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि नाम मैं नहीं लूंगी किसी का, लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट का शौक था, उन्होंने काफी सालों बाद अपने इंस्ट्रूमेंट को फिर से बजाना शुरू किया, और जितना मुझे खुशी हुई उससे ज्यादा खुशी उनको हुई, क्योंकि 20-25 साल बाद अगर वो वापस उन चीजों को लेकर आए हैं, तो मतलब आप सोचिए कि उनको अपना बचपन भी याद आ गया और उनका यंग एज भी याद आया। और दूसरी बात, मैंने एक और देखा कि उन्हें पेंटिंग का शौक था, वो शायद भूल गए थे, वो काफी उनको याद करने में काफी टाइम लगा कि वो क्या करते थे, लेकिन स्केच बहुत अच्छा करते थे, तो उन्होंने स्केचिंग फिर से स्टार्ट की। नाउ शी इज वेरी हैप्पी। और भी बहुत हैं, सिंगिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है। आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी, जो आपका पैशन रहा था, जो आपके डिजायर्स थे, जो आप चाहते थे, आपकी खुद की इच्छा थी, जो आपने बाकी चीजों के कारण दबा दी थी, उनको वापस निकालिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। ये आपके वाइब्रेशन को हाई करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका जो 10th नंबर का सिम्टम है, वो है आपका जॉय। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो प्लेजर, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में सैड नहीं होते हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आती है अप एंड डाउन की, तो आप उसको इतनी इजीली मतलब बोलते ना, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थितियां हो, लेकिन वो लोग बहुत ही हंस के और बहुत ही इजी में, मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार प्रॉब्लम इतनी बड़ी हमें दिख रही है, लेकिन ये सामने वाले व्यक्ति ने उसको मिनटों में कैसे हंस के सॉल्व कर दिया। सो इट मीन्स कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो इतना जॉयफुल है, वो इतना मतलब डिलाइटेड है कि अगर मैं आपसे बोलूं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपका माइंड एक्टिव रहेगा। क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा माइंड पूरा पजल्ड रहता है, तो हमें प्रॉपरली समझ में भी नहीं आता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर आप खुश रहोगे, हमेशा जॉय में रहोगे, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपके पास सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन हम लोग उसको क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं। जब आप खुशी आपके अंदर रहेगी, जब आप एकदम जॉय में रहेंगे ना, तो आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। अब मैं आप लोगों को इसका 11th नंबर का अगर सिम्टम बताऊं तो वो होता है नॉलेज। नॉलेज यानी क्या? अब ये तो आपको पता है कि नॉलेज यानी तो कुछ ज्ञान मैं बोल सकती हूँ, या कुछ भी विजडम हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको हर चीजों का नॉलेज है, या अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप उन चीजों को टालते नहीं हो, आप उसके डीप तक जाने की कोशिश करते हो और उसको समझने की, उसको पहचानने की आपकी कोशिश ऐसी रहती है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर चीज है मुझे जानना है कि ये क्या है। आपके अंदर नॉलेज कितना भी है, लेकिन आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे। हर चीज, कोई आपसे कुछ पूछेगा तो आपके पास उसके बारे में पूरा नॉलेज होता है, ठीक है। मतलब अगर आप हर चीजों के अगर आप जानकार हैं, आपको लगता है कि हाँ आपके पास जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी मैं बोल सकती हूँ कि वो अगर है ना कि नहीं मुझे जानना है कि क्या है ना, आपके पास अगर विजडम है, ज्ञान है,
आपको जानने की इच्छा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके वाइब्रेशंस हाई हैं। क्योंकि जो लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं उनको तो वैसे भी समझ में ही नहीं आता चीजें क्या है, और ना वो समझना चाहते हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हैं चीजों को, अगर आप समझते हैं चीजों को, तो इसका मतलब है कि आपके वाइब्रेशंस जो है वो बहुत ही हाई एनर्जी पे हैं। अब मैं आपको इसका 12th नंबर का सिम्टम बताऊंगी। वो होता है आपका एम्पावरमेंट, यानी कि आप एक ऐसे लेवल पे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या कुछ भी का मतलब निगेटिविटी में नहीं बोल रही हूं मैं। आप हर काम को करने में सक्षम हैं, आप इतने समर्थ हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, तो आपके मन में नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूं कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आपको बहुत लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत है। अगर आपके पास 10 रुपए भी है ना, तो आप उसकी, अगर आपको सच में उसकी मदद करनी है तो आप उसको कुछ भी लेके खिला दोगे। तो ये है कि अगर आपके अंदर वो चीज है कि आप मदद करने के लिए हमेशा रहते हो। दूसरी बात कि अपने आप को, आपको लगता है किसी एक के आज आपने 10 रुपए का कुछ खिला के उसकी मदद की, तो आपके अंदर एक ऐसा पैशन आ जाएगा कि, या मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसा जुनून आपको चढ़ जाएगा कि मुझे और लोगों की मदद करनी है। तो आप खुद को इतना समर्थ बना लोगे कि आप आगे 1-2 की नहीं बल्कि 50 या 100 लोगों की मदद कर सको। तो अगर आपके अंदर समर्थ बनने के सारे गुण हैं, आप समर्थ बनना चाहते हो, आप हर चीज में सक्षम बनना चाहते हो, और आप कहीं हद तक सक्षम बन चुके हो, समर्थ हो चुके हो चीजों को करने में, आपके पास वो एम्पावरमेंट है, तो आप समझ लेना कि आपके वाइब्रेशंस हाई हैं। अब अगर हम 13th सिम्टम की बात करें तो वो होता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या? फ्रीडम का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि आजादी, तो आप आजाद हो जाओ और सब चीजें, आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएंगे। एक्चुअल में फ्रीडम का यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है कि आपके पास वो पावर हो जाता है कि आप अपने हक के लिए, आपके हर डिसीजंस, आपके हर एक्शन, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपके क्या थॉट हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज आपको बोली है, आप पास्ट में शायद कर्मास की वीडियो में ये बात की थी मैंने आपसे, कि हमें जो लाइफ मिली है ना, हमें अगर डिवाइन ने ये बॉडी दी है, क्योंकि हमारी सोल तो वहीं से आई है, तो हमारी सोल पर सिर्फ डिवाइन का ही राइट है, और हमारी बॉडी पर हमारे पेरेंट्स का, ठीक है, वो क्योंकि हमें उन्होंने जन्म दिया है, हमें उन्होंने संभाला है, पाला है। लेकिन सोल तो डिवाइन की ही है ना, उन्होंने अपने पास से वो सोल नीचे भेजी है, हमें एक बॉडी मिल गई है। अब आपको क्या लगता है कि मतलब पेरेंट्स के अलावा आपको लगता है कि किसी और पर्सन के अधिकार हैं आपकी सोल के ऊपर? तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि अपनी सोल के लिए आपको अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। आप क्या चाहते हो, आपके थॉट क्या हैं? मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप दूसरों का विरोध करें, लेकिन आप अपनी राय, अपने जो थॉट्स हैं वो तो लोगों के सामने रखना शुरू कीजिए। और हमारे भारत में तो संविधान भी ऐसा ही बोलता है कि हम लोग अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलूंगी कि ऐसे थॉट्स अपने रखिए जो आपके साथ साथ आपके आसपास वालों के लिए भी अच्छे हों। क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट करने या किसी को बुरा कुछ पहुंचाने की कोशिश को लेकर आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, तो पहली बात कि आप अपने कर्मास खराब कर रहे हैं जो आपको आगे पे करना पड़ेंगे। और दूसरी बात कि आप अपने वाइब्रेशन को एकदम लो में लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखिए कि आपके वाइब्रेशन जेलसी वाले हो गए हैं, डोमिनेशन वाले हो गए हैं, और नेगेटिविटी से आप पूरी तरीके से भरे हैं। तो बात वही है कि फ्रीडम में आप अपने विचारों को व्यक्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके विचारों से आपके आसपास किसी को हर्ट ना हो। तरीका हमेशा अपना सॉफ्ट ही रखिए, ठीक है। उसके बाद 14th नंबर होता है लव। अब लव का मतलब सिर्फ एक लड़के लड़की के बीच का प्यार नहीं होता है ना। लव का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक पर्सन से ही प्यार नहीं कर रहे या फिर फैमिली से ही प्यार नहीं कर रहे। आपके अंदर लव इस तरीके से, अनकंडीशनल लव की बात कर रही हूं मैं, अगर आप चाहते हैं आपके वाइब्रेशन हाई रहे तो आपको अनकंडीशनल लव करना है, और सिर्फ किसी इंसान मात्र से नहीं, इस प्रकृति से भी।
इसका मतलब है कि अगर आप इस नेचर से प्यार करेंगे, नेचर से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, जीव जंतु कोई भी हो, अगर आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अगर आप उनको नुकसान नहीं दे रहे हैं, आपको हर प्राणी से एक अनकंडीशनल लव है, चाहे वो आपके लिए कुछ करे या ना करे। हम लोग डॉग्स को देख के बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, या कैट्स देख के बहुत लोगों को लगता है अरे कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, तो हम उसको प्यार दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं, बहुत सारे जानवर खाए जाते हैं। अगर आप लोग जानवरों के पक्ष में चीजें सोचते, क्योंकि वो भी प्रकृति के ही हैं, उनके अंदर भी एक सोल है, और सोल आपस में एक दूसरे की फैमिली का ही हिस्सा होती है। मैंने बोला ना, सोल फैमिली अलग होती है ना। जो अब देखिए ना, मैं आप लोगों से कभी मिली हूं ना, आप लोग मुझसे मिले हैं, लेकिन हमारा सोल का जो कनेक्शन है, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं, तो वो जो सोल का लेवल है, हमारी सोल फैमिली अलग ही है। हम एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं, हम कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, हम आपस में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स देखती हूँ कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। ये मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ, हम एक फैमिली हैं। सो यहाँ हम लोग हमारी फैमिली की बात करते हैं, जो हमारी सोल फैमिली है। लेकिन सोल फैमिली में ये नेचर के दिए हुए हर एक प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, या वो कोई जीव जंतु हो, कोई भी एनिमल हो, वो सब चीज आपके एक तरीके से आपकी और उनकी सोल कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आपसे कि आप लोग जितना अनकंडीशनल लव अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में लोगों से करते हैं, उतना ही अनकंडीशनल लव आप इस नेचर से भी कीजिए। नेचर के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें हमें मिली हैं, जो भी प्राणी हमारी लाइफ में आए हैं, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि उनसे जब आप प्यार करेंगे तो वो सच में आपको अनकंडीशनल लव देंगे। हम यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं कि लोग यहाँ स्वार्थी हैं, लेकिन एनिमल्स कभी भी स्वार्थी नहीं होते। चाहे वो एलिफेंट हो, डॉग्स हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा, आप वीडियोस भी बहुत सारे आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपको ऐसा पता चलेगा कि उनके अंदर कितना मतलब फीलिंग हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा इमोशंस एनिमल्स में होते हैं। आप एक बार उनको प्यार करके देखो, वो आप पे प्यार लुटाते चले जाएंगे। तो हम बस वही कि हमें कंडीशन नहीं देखना कि हमने डॉग को अपने घर में रखा है तो इसलिए हम उसको प्यार कर रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, आप घर पे मत पालिए। आपको लगता है ना कि नहीं, मत रखिए, लेकिन अगर आप स्ट्रीट से भी निकल रहे हैं, आपको कहीं कोई ऐसा भूखा कोई डॉग या कैट दिख जाता है, तो आप उसको कुछ भी खरीद के दे दीजिए, वो वहां खा लेगा। और ये चीज भी आप नोटिस कीजिएगा, आपने एक दिन उसको दिया है ना खाने को, अब वो रोज आपकी दरवाजे पे आके बैठेगा, क्योंकि उसने आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है। और आपने भी कुछ सोच समझ के उसको बिस्किट या टोस्ट वगैरह नहीं डाले थे कि मैं आज दे रहा हूं तो तुम मेरे घर पे बैठना, लेकिन ये उसका अनकंडीशनल लव था कि उसको आपसे अटैचमेंट हो गया। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यह लव की डेफिनेशन अनकंडीशनल लव की है, जो आपके सराउंडिंग में जो पीपल हैं, जो पर्सन्स हैं, उनके साथ साथ आप इस नेचर और नेचर के जो भी क्रिएचर्स हैं उनसे प्यार कीजिए और अनकंडीशनल लव कीजिए, है ना। अब मैं जो फाइनल हमारा इस वीडियो का वो है एप्रिसिएशन, यानी कि अगर आपके लिए कोई कुछ छोटा सा भी काम करता है ना, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि अरे तुमने तो ये कर दिया, ये नहीं, मीन मेघ निकालना अगर आपकी आदत है तो आपका एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ही लो है। लेकिन अगर कोई आपको छोटा सा कुछ भी कर रहा है ना आपके लिए, वो उसके इंटेंशन है कि वो आपको खुश रखे, है ना। अगर वो आपके लिए कुछ भी कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। आपको ये नहीं करना है कि अरे ये तो इतना कम दिया, ये तो इतना ज्यादा दिया, या तो ये किया वो किया, मैंने तो ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। आपने एक्सपेक्ट किया था, ये आपकी गलती है। उसने अपने लेवल से आपको जो भी किया आपके लिए किया है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा है कि घर में कोई एक पर्सन काम करता रहेगा, लेकिन घर के बाकी मेंबर्स उसको देखेंगे भी नहीं और उसको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को अपनी मेहनत सफल दिखती है
है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके लिए कोई कुछ भी करता है तो आप उस इंसान का उत्साह बढ़ाने के लिए उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो खुश हो रहा है, आपने एक सोल को खुशी दी है, तो डिवाइन भी ये चीज देख रहा है कि आपने किसी को खुशी दी है, तो डेफिनेटली वो आपके अच्छे कर्माज में जुड़ा है ना। तो बस यही है, जब आप किसी को खुशी देंगे तो आपको अंदर से आपकी सोल खुश हो जाएगी, और जब आपकी सोल खुश होगी तो आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे, है ना। सो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ सिम्टम्स जो हम नॉर्मली देख लेते हैं अपने आसपास भी, वो है जो हम अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है हमें, कि हमारे वाइब्रेशन कौन से हैं। वो होते हैं हमारे हाई वाइब्रेशंस। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाने पीने से, या क्या कहाँ कैसे लोगों के बीच रहने से, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे कौन से दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम अपने वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ में। और आप लोगों को एक और बात बतानी है कि सिर्फ 2 डेज रह चुके हैं, मतलब आज से अगर मैं काउंट करूं, आज का दिन तो ऑलमोस्ट हो गया है। सो कल और परसों 2 दिन आप लोगों के पास बचे हैं ऑफर्स के। अगर आप लोग अपना कुंडली एनालिसिस या टैरो रीडिंग्स या हीलिंग सेशन ग्रुप का लेना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह अगर आप पूछना चाहते हैं, तो ऑफर का जो वीडियो का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए। और 2 दिन है आपके पास, आप बुकिंग करा सकते हैं। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वाइब्रेशन को रेज करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। जो हम लोगों का टैरो का रीडिंग है 15 डेज का, वो मैं आज या कल में पूरा अपलोड कर दूंगी, सारे ज़ोडिएक साइंस का। सो अगर आप लोगों को अपना ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली अपना 15 डेज का राशिफल बोल सकती हूँ मैं, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।